Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। आजकल के जो हमारे यंग बच्चे हैं इस परेशानी में मुब्तला हैं, बहुत ज़्यादा ये गलतियां कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों को मुतनब्बे करने के लिए, उन्हीं लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को हम कवर करें जो बहुत ज़्यादा गलतियां आजकल हमारे यंग बच्चे कर रहे हैं, जिसकी वजह से आगे चल कर के उनको परेशानियां हो रही हैं, जिसकी वजह से उनको आगे चल कर के इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स उनके अंदर डेवलप हो रही हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ गलतियों के बारे में, ऐसी ही कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो आजकल हमारी यंग जनरेशन कर रही है, जिसकी वजह से आगे चल करके शादी के बाद उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं और इसी तरीके से उनमें इनफर्टिलिटी भी डेवलप हो जाती है। तो आजकल बेसिकली ये जो माहौल हमारा है, इतना ओपन माहौल हो गया है, जिसकी वजह से सेक्सुअल पार्टनर हमारे जो होते हैं वो कई सारे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, थोड़े दिनों तक एक पार्टनर से अफेयर चलता है, थोड़े दिनों के बाद दूसरे पार्टनर से अफेयर चलता है। इसी तरीके से कई सारे जो है पार्टनर हो जाते हैं, जिसे हम लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के नाम से जानते हैं। ये जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर का प्रॉब्लम आजकल चल रहा है, और आम तौर पे ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो वो लोग जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, यानी कि बिना कंडोम के जो है परफॉर्म करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एसटीडीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ना, या एसटीआई हो जाता है उन लोगों में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, होते हैं बल्कि, जैसे कि गोनोरिया है, क्लैमाइडिया है, हर्पीज़ है ना। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स लोगों में हो रही हैं आजकल, उसकी वजह से आगे चल कर के उनको बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। हमारे पास सेंटर पे बहुत सारे पेशेंट एसटीडीज़ को लेकर आते हैं, एसटीआई को लेकर आते हैं, देखते हैं, उनकी एज को देखते हैं। बहुत अफसोस भी होता है कि इस एज में आने के बाद इन्होंने कैसी कैसी गलतियां कर रखी हैं, और उनको फिर इसकी वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ओवरऑल उनकी जो बॉडी है, बॉडी की इम्यूनिटी है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, लो हो जाती है। इसकी वजह से उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स तो होते ही हैं, साथ में उनको और भी परेशानी होती है कि आगे चल करके उनके जो स्पर्म काउंट हैं वो भी कम हो जाते हैं, स्पर्म की मोटेलिटी पे इफेक्ट आता है इन इन्फेक्शंस की वजह से, और इसी तरीके से उनको इनफर्टिलिटी हो जाती है। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों में कि वो अफेयर में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इसकी वजह से मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, और फिर उसकी वजह से उनमें सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी उन लोगों में हो जाती हैं, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी उन लोगों में होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही है कि ऐसी गलतियों से आप लोग बचें। कोशिश ये करें कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए आपके। अगर आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखते ही हैं, आपका शौक़ है ये, तो उसमें आपका ये अपना ज़ाती अमल है, उसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर तो नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आप लोगों के लिए रिकमेंड ये है कि फिर प्रोटेक्शन का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। विदाउट प्रोटेक्शन आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से अगर आप सेक्स करते हैं तो विदाउट प्रोटेक्शन आप बिल्कुल भी ना करें। यह आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, आपके लिए बड़ी परेशानी का बाइस हो सकता है। ये देखिए, मुनासिब तरीक़ा ये है कि जो हमारा है एज ए मुस्लिम, हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जा सकता है, ये बिल्कुल समझा जाता है, और ये जो है बिल्कुल हराम है, ऐसा करना बिल्कुल हराम है। तो ये हमारे जो रिलीजन है मुस्लिम्स का, उनके यहाँ तो ये डिज़ीज़ कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जो दूसरी रिलीजन के लोग हैं उन लोगों में इस तरह के डिजीज़ बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन होती जा रही हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन उन लोगों के लिए यही है कि आप जो है ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं आप उनको फॉलो करें, आप इन चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़ें। कोशिश ये करें कि आपके जो सेक्सुअल पार्टनर हैं वो मल्टीपल ना होने पाएँ, है ना। आप जो है मैरिड के बाद, शादी के बाद जो ये चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। आपका जो ज़िंदगी का पार्टनर है वही आपका सेक्सुअल पार्टनर भी हो, ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। उसमें इस तरह की डिजीज़ेस भी नहीं होती हैं, इस तरह के इन्फेक्शंस भी नहीं होते हैं। और अगर आपकी मजबूरी है, ये आपका शौक़ है, ये पूरा करना ही चाहते हैं आप, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप प्रोटेक्शन का ज़रूर इस्तेमाल करें। विदाउट प्रोटेक्शन आप इन हरकतों को बिल्कुल भी ना करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स आप बिल्कुल भी ना करें।
एक बात तो ये हो गई ये कि वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर करते हैं और बिना प्रोटेक्शन के वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, जिसकी वजह से उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, फिर आगे चल करके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है हमारी यंग जनरेशन का, वो कहीं ना कहीं जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, रात में सोते नहीं हैं सही से, वो उनकी जो रात की नींद है वो पूरी नहीं हो पाती है, मोबाइल्स का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं रात में कि जिसकी वजह से उनका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बिल्कुल यकीनी हो जाता है। कहीं ना कहीं उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम हो जाता है इन जंक फूड के कंज्यूम करने की वजह से, सही से नींद ना लेने की वजह से, उल्टा सीधा खाना खाने की वजह से वो पूरी सेक्सुअल लाइफ अपनी बर्बाद कर लेते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ऐसे लोगों के लिए ये है कि आप लोग जो है थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल करें, वर्जिश आप करें, है ना, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे आप करते रहें, वॉकिंग जो है बहुत ज़रूरी है वो आप करते रहें। इसी तरीके से आप ये जहाँ तक हो सके जंक फूड को अपनी डाइट से कट करें। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इस तरह की जो भी चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। इसी तरीके से हमारे जो ड्रिंक्स होते हैं जिसमें शुगर कूट कूट के भरा होता है, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, है ना, इस तरह के जो ड्रिंक्स होते हैं, इसी तरीके से हमारे फ्रूट ड्रिंक्स भी आते हैं, उसमें भी देखिए शुगर कितना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा शुगर उसके अंदर भरा होता है। तो आप कोशिश ये करें कि इस तरह के जो शुगर्स आप इतना ज़्यादा ले रहे हैं अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं, इसको लेने से आगे चल करके आपको बड़ी परेशानियां होती हैं, आपको पता नहीं है, आगे चल करके आप फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट हो जाते हैं, फिर आपको चल करके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल आपको इख्तियार करना है, इसीलिए हम आप पे फोकस कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल होना चाहिए बहुत हेल्दी होना चाहिए, ताकि आपको आगे चल करके इस तरह की परेशानियां आपके अंदर ना होने पाएँ। तो इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखें। इसी तरीके से अगर टीन एज में हैं आप और आपको कभी कभी स्क्रूटम में पेन होता है, कुछ ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ उभार आपको दिख रहा है स्क्रूटम में, तो वो आपका वेरिकोसील हो सकता है, उसको कभी भी आप नज़रअंदाज ना करें। ये परेशानी आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रही है लोगों में। हमेशा अंडरवियर पहन के रखें, आप सपोर्टर पहन के रखें। इसके लिए जो एक्सरसाइजेज होती हैं वेरिकोसील के लिए, जो हमने आगे पिछली कई सारी वीडियोस में हमने आपको बताई हैं एक्सरसाइजेज, तो उन एक्सरसाइजेज को आप परफॉर्म करें और डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। साल में एक मरतबा आप सीमेन एनालिसिस ज़रूर कराएं, ताकि अगर आपके अंदर कोई एनॉमली हो रही है वेरिकोसील की वजह से तो उसको डिटेक्ट किया जा सके, उसको कन्फर्म किया जा सके और उसके रिलेटेड आपको मेडिसिन एडवाइस की जा सके। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आजकल के यंग जनरेशन हमारी करती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को जो हम बताना चाहते हैं वो आप समझ गए होंगे और इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, ताकि आपकी जो लाइफ है वो बर्बाद ना होने पाए और आपकी जो मैरिड लाइफ है आगे चल करके वो डिस्टर्ब ना होने पाए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।